नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बहुत जरूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कई बार दवाइयां कड़वी होती हैं, लेकिन लेने से पहले हम मना बहुत करते हैं कि नहीं लेंगे साहब क्योंकि दवा कड़वी है। पता होता है कि ये दवा कड़वी है, फायदा भी करेगी। कुछ ऐसा ही हमारे साथ इन दिनों व्हाट्सएप को लेकर है। व्हाट्सएप को लेकर हमारे साथ बहुत बार हमें चेतावनियां दी गई। कहा गया कि आपका व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद व्हाट्सएप ने एक बार कहा, यानी मेटा ने कहा, यानी कि इनकी पेरेंट कंपनी फेसबुक ने कहा था क्या कि मैं आपके यहां से सारा डेटा फेसबुक को ट्रांसफर करूंगी। ये कब की बात है? 2021 की बात है, अगर आपको याद हो। हमने नहीं माना। हमने कहा कि साहब हम नहीं एग्री करेंगे आपकी बात को, और ऐसा कह के हमने खूब विरोध किया। कईयों ने उस समय अलाउ कर दिया कि ठीक है यार, ऐसी भी हमारी कौन सी प्राइवेसी है जो तुम ले लोगे तो तुम्हें कुछ पता चल जाएगा। हम जो जोक शेयर करते हैं तुम भी पढ़ लोगे तो उसमें क्या ही हो जाएगा, थोड़ा तुम भी खुश हो लेना। ये सोच करके हमने सोचा ठीक है ले लो यार, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कईयों ने शेयर किया, कईयों ने विरोध किया। विरोध करने का परिणाम ये निकला कि फाइनली मेटा को अपनी जगह पर होल्ड करना पड़ा। चलिए, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई। अब मैं ताज़ा बात बताता हूं, और ताज़ा जो बात आपको बताने जा रहा हूं ना, ये जिस आदमी के हवाले से बताने जा रहा हूं, शायद ही आपने उनके बारे में मेरे सेशन में कभी पढ़ा हो, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की चर्चा उनके बारे में नहीं करी। जिस आदमी ने ये बात बोली है वो कोई और नहीं, वो टेलीग्राम कंपनी का मालिक है। वही टेलीग्राम जिसमें मेरा एड्रेस है अंकित अवस्थी सर, कहता हूं कि वेरीफाइड है। अरे हाँ भैया, वही टेलीग्राम जिसमें मेरा दूसरा टेलीग्राम चैनल है जीके भाई अंकित अवस्थी सर। क्यों बात कर रहा हूं मैं इस चीज़ की? टेलीग्राम वालों ने साफ साफ कहा है, और देखिए उनको 1% भी ये डर नहीं है। जैसे हम लोग होते हैं ना, अपनी क्लास में पढ़ाते समय किसी दूसरी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, किसी दूसरे चैनल का नाम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि यार अच्छी बात नहीं है, फिर वो लेंगे खामोखा कीचड़ फैलेगी। भाई को टेंशन नहीं है। भाई ने खुले में कहा है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, व्हाट्सएप पर आपका डेटा लीक हो रहा है। 200 करोड़ यूजर ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स पर इस समय जासूसी चल रही है। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, इतनी बात भाई ने खुल्लम खुल्ला बोल दी, उसको कोई टेंशन नहीं। उसने कहा टेंशन होगी क्यों? बोले क्यों? इसके लिए बोलने का मौका तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दिया है। क्या बात कर रहे हो? मतलब टेलीग्राम को इंडिया सरकार प्रमोट कर रही है क्या? ना भाई ना। तो फिर अरे हाल ही में इंडिया में एक ऐसा मुद्दा हुआ जिसमें यह पता चला कि व्हाट्सएप के अंदर जो ये बार बार कहते हैं ना, योर मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ पाएगा, आप आराम से खुल्लम खुल्ला बात करिए। भाई साहब, जो हैकर्स हैं उन्होंने हैक करके ये हालत मचा दी। एक भाई साहब किसी दूसरे भाई साहब से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता दूसरी तरफ कौन था। भाई साहब वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, वीडियो कॉल में उन भाई साहब की जगह कुछ और ही दिखने लग गया। हैकर्स का कमाल देखिए आप। वीडियो कॉल जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होने का दावा करता है ना व्हाट्सएप, रहा नहीं ऐसा। और जब ऐसी रिपोर्ट पता चली तो भारत के अंदर एक पर्टिकुलर सर्टेन करके कंपनी है, मतलब सरकारी एजेंसी है, उसने इस बात पर तुरंत संज्ञान लिया और व्हाट्सएप से कहा भाई इधर आओ, तुम ये क्या बताए थे कि तुम्हारा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, हैकर भी अंदर नहीं जा सकता है। ये तो कोई खास आदमी नहीं था, उसके भी वीडियो कॉल के अंदर कोई दूसरा घुस के बैठा है। ये क्या था? बोले सर सॉरी, हमारे कुछ वर्जन ऐसे हैं जो अपडेटेड नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में उन लोगों की जानकारी शायद लीक हो गई होगी। हमने अभी ना अपडेट कर दिया है अपना एप्लीकेशन। जैसे कुछ कोचिंग वाले कहते हैं ना कि बच्चा आपकी क्लास नहीं चल पा रही है, जैसे हमने भी बहुत बार कहा है कि आपकी क्लास में अगर कोई हैंग हो रहा है आप चिंता ना करें, अभी सिस्टम अपडेट कर लीजिए, अब नया एप्लीकेशन आ गया अपडेट कर लीजिए। एग्जैक्टली उसने भी यही एक्सक्यूज दिया, सर हमने सब सेटल कर दिया है ना मामला इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज पूरी जानकारी आपको देंगे। पूरा सेशन एकदम लोडेड विद नॉलेज है। आपसे गुजारिश है कि मैं जितनी देर में माहौल बनाऊं, आप इसे शेयर कर दो यार, मतलब मान लो कि आपने मेरी बात मान ली। आइए आगे बताते हैं। देखिए इधर कुछ आपको खबरें पढ़ाते हैं, पहले उससे देखिए, उसके बाद आपको उस आदमी के बारे में बताएंगे जिसने तसल्ली से, मतलब व्हाट्सएप के लिए एकदम। आइए, टेलीग्राम फाउंडर सेज व्हाट्सएप इज ए सर्विलांस टूल। सर्विलांस मतलब समझते हैं? जो कैमरा काम कर रहा है ना आपके लिए, सर्विलांस। ऊपर वाला सब देख रहा है, आप निगरानी में हैं, कृपया यहां ना थूकें, कृपया यहां ना मूतें, ये सब जो लिखा होता है ना, आप सर्विलांस में हैं, वो सर्विलांस। इट्स एन सर्विलांस टूल। और कोई आदमी नहीं बोल रहा है भाई, टेलीग्राम का ओनर बोल रहा है, एंड यूजर शुड स्टॉप यूजिंग इट। और ऐसी बात बोलते समय देखिए एक अपना जैसा कोई आदमी बोल दे कि यार ना व्हाट्सएप तो सुरक्षित नहीं है, तो पूछे भाई तू कौन? बोले मैं खामोखा।
लेकिन ये जो आदमी बोल रहा है बहुत बड़ा आदमी है। आज के सेशन में ना, अच्छा देखो, मार्क जकरबर्ग के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे, आप ना एलन मस्क के बारे में भी खूब जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस आदमी के बारे में भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊंगा। तैयारी करिए, थोड़ा माहौल बना रहा हूं मैं। यूज एनी ऐप बट स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप। कुछ भी यूज करो लेकिन भैया व्हाट्सएप से दूर रहो। आप में से कुछ लोग करेंगे, हाय राम, मैंने जो इतनी फोटो शेयर की थी या मंगवाई थी उनका क्या होगा? लोड मत लीजिए, आप अभी इतने भी खास नहीं हुए हैं। टेलीग्राम फाउंडर कॉल व्हाट्सएप ए सर्विलांस टूल। ये अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन है, और अगर ये ऐसा होता, डिफेमेटरी होता, और खुद व्हाट्सएप अगर इसके विरोध में आ जाए तो हो सकता है डिफेमेशन केस लगा दे कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे की। भाई प्रमाण है उसके पास। क्या प्रमाण है? आइए मैं बताता हूं। देखिए, ये वो व्यक्ति है, पहले इससे मिल लीजिए, जिन्हें देख करके आप देखकर काफी यंग चेहरा जिनका देखकर लग रहा है, काफी उम्र वाले व्यक्ति हैं, 35 से ऊपर के हैं। इनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देता हूं। कौन है ये व्यक्ति जो इस प्रकार की बातें कर रहा है? इनके बारे में जानकारी देते समय मैं आपको थोड़ा टेलीग्राम का इतिहास बताऊंगा। थोड़ा इस न्यूज से हटके चलेंगे। क्यों पता है ऐसा क्यों कहा मैंने? जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा खूब पढ़ा करो, पढ़ने लिखने से आप अच्छे व्यक्तित्व बन जाएंगे, बढ़िया नौकरी पा जाएंगे, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे। आप पूछेंगे मुझसे, कहने से पहले खुद को तो चेहरे में देख लेते एक बार, खुद किए हो क्या? तो मैं प्राउडली कहता हूं, हाँ भाई मैं किया हूं। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक की है, मैंने IIT का एग्जाम क्रैक किया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ऐसा करने से होता है। तो यार इस आदमी के बारे में भी थोड़ा तो पता चलना चाहिए ना, कौन है ये? आपने कहा टेलीग्राम का मालिक है। अरे रुको भाई, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, ये रशियन है। आप में से कुछ लोग तो सोते हुए एकदम, हैं सर कुछ गलत तो नहीं बोल गए? हाँ भाई हाँ, ये रशियन है, रशियन। रशिया के लोग भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं क्या? अरे भाई साहब, इतना इंटेलिजेंट है कि अपनी इंटेलिजेंसी के कारण इसे रशिया छोड़ने पड़ गया। फिलहाल ये रशिया में नहीं रहता है, तो कहाँ रहता है? रखो जरा तसल्ली रखो। नाम है इनका पावेल डुरोव, और इनके भाई का नाम है निकोलाई डोरोव। इन दोनों भाइयों ने जिस एप्लीकेशन का निर्माण किया उसका नाम टेलीग्राम है, जैसे आप लोग यूज करते हैं। चलो थोड़ी कहानी सुनाते हैं इनके बारे में, थोड़ी फील आएगी आपको। किस किस के बारे में? पावेल डुरोव और निकोलाई डोरोव। फोटो थोड़ी ज्यादा अच्छे से देख लो। देखने में तो इनका जो बड़ा भाई है ये तो ऐसा लगता है कि कहीं भगोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा ठीक ठाक लगता है ना? तो ये दोनों भाइयों के बारे में सुन लीजिए। कहानी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। स्टोरी है टेलीग्राम की। क्या स्टोरी है? देखिए क्या जी, ये जो छोटा भाई है ना, छुटका वाला, ये वाला है पावेल डुरोव। इसी ने स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से बवाल मचा है। पावेल डुरोव जो है ना, ये अपने जैसे इंडिया में क्या चलता है, फेसबुक चलता है सोशल नेटवर्किंग के लिए। कल मैंने बताया था चाइना के अंदर वीचैट चलता है, ऐसे ही रशिया के अंदर चलता है वीके। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वी और के, वीके। ये रशिया का सोशल मीडिया साइट है। अच्छा, रशिया के सोशल मीडिया साइट को बनाने वाला कौन था? यही भाई था। बड़े भैया ये वाले हैं, लेकिन दिमागधारी ये है। हालांकि दोनों ही काफी इंटेलिजेंट हैं। कहां पैदा हुआ बताऊं? रशिया का एक हिस्सा नहीं है लेनिनग्राड? कुछ ध्यान आ रहा है? लेनिनग्राड वही हिस्सा जो कि एक छुटकू सा हिस्सा है, रशिया से बिल्कुल अलग लगा हुआ है। आप बता दीजिए, मैप में पहचान लीजिए कहां है। ये लेनिनग्राड में पैदा हुआ था, बड़ा इंटेलिजेंट था। ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है कई बार। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है। इतना तेज था पढ़ने के अंदर कि एक से बढ़कर एक एप्लीकेशन बनाई, और रशिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया साइट, क्योंकि रशिया में फेसबुक इंस्टा नहीं चलता है, वो भी चाइना के राह पर है, या उल्टा कह दीजिए कम्युनिस्ट पहले वो वाला है, तो उनके यहां पर भी वीके चलता था, और वीके बनाया हुआ इसी का था। भाई पुतिन का राज था, और आपको मालूम होना चाहिए साम्यवाद की सबसे बड़ी पहचान, आपकी बोलने की आजादी को करटेल किया जाता है, काट दिया जाता है। बोलने नहीं देंगे आप लोगों को ऐसी बातें। तभी तो हम लोग कह दिए कि चीन के अंदर ये हो रहा है। हमको पता कहां से चलता है? कोई न्यूज बाहर नहीं आती वहां की। वहां का कोई सोशल मीडिया अकाउंट रखा हुआ कोई इंडियन भाई वहां बैठा होगा, उसने न्यूज दे दी कि सुनो सुनो यहां ऐसा चल रहा है, बस इतना ही है। बाकी वहां की कोई न्यूज बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सब अपना चाहते हैं। रशिया ने भी ऐसा ही किया। अब इनके द्वारा जो एप्लीकेशन बनाया, ये जो भाई था ये पढ़ा लिखा अच्छा था, इसने एप्लीकेशन बनाया बढ़िया सा, वीके के नाम से चलने लगा बढ़िया। रशियंस उसमें काफी सारे कनेक्टेड हो गए, पुतिन का साम्राज्य धीरे धीरे फैलने लगा। अब सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? जब आप बहुत बड़े बन जाते हो ना, तो आदमी उम्र से बड़ा नहीं बनता है, वो तो एक नंबर है जो चढ़ रहा है, उसका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। ईगो बहुत बड़ा हो जाता है ऐसा मतलब समझते हैं? उनके खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा उसकी आवाज दबा दो। आवाज दबाने का मतलब क्या है? आवाज दबाने का मतलब है कि उसको हटा ही दो, उसको खत्म कर दो। आपको मालूम होगा रशिया में और चाइना में विरोधियों का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें निपटा दिया जाता है। आपने देखा भी है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है।
फिलहाल उसको याद नहीं दिलाएंगे क्योंकि फिर हम अलग निकल जाएंगे, हमारे साथ ये भी तो हम कहीं और निकल लिए, है ना, तो वो वाली चीज़ है। फिलहाल के लिए इनको बोला गया कि आप हमारे जितने भी विरोधी हैं उनकी फोटो, उनका सब कुछ पेज वेज सब डिलीट कर दो। वैसे ही जैसे यूएस के अंदर नहीं होता क्या, यूएस में चुनाव चल रहे हैं तो ट्विटर ने पता चला ट्रंप को पूरी तरह बैन कर दिया, ऐसे पुतिन ने अपने विरोधियों को बैन करने की वीके से कहा। वीके ने कहा ना साहब ना, अपन ने प्लेटफॉर्म बनाया है, बढ़िया से जिसको चैट करनी है वो करे, सोशल मीडिया करनी है वो करे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो इसको एज इट इज ही चलने देंगे। अच्छा भाई साहब, ये बात जो है ना बहुत बुरी लगी किसको, पुतिन को। पुतिन को बुरी लगी और इसके खिलाफ घर पे पुलिस भेज दी, पकड़ो इसको क्या कहता है। भाई स्टड था आदमी, पुलिस को बीच की उंगली दिखा के निकल लिया, बोले अपन चले भाई छोड़ के। ये यहां से निकला और पता है ऐसी जगह पैसा भर के निकला अपनी जेब में, सीओ के पद पे था, निकल लिया वहां से, अपने भाई को भी ले लिया, भाई चल यहां से दौड़ते हैं। जाके किसी कैरिबियन देश के अंदर जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, कैरिबियन कहां पे है, वही जो अटलांटिक ओशन अमेरिका की तरफ वाला नहीं है, जो लैटिन अमेरिका से उत्तरी अमेरिका के बीच वाला जो हिस्सा है, वहां के किसी आइलैंड पर जाकर के $2.5 मिलियन में नागरिकता खरीद के वहां जाके बैठ गया कि भाई अपन अलग रहेंगे, अपना वही कैलासा स्वामी नित्यानंद की तरह अपना देश हो गया। ऐसा नहीं, इसने वहां जाके एक छोटे से आइलैंड पर अपनी नागरिकता खरीद ली कि भाई अब दुनियादारी से मतलब नहीं है, बहुत पैसा कमा लिया, अब यहीं रहेंगे। लेकिन जब ये सब काम चल रहा था उस दौर में 2011 से 11 के बाद की बातें हैं ये सब, इसके दिमाग में ये सब था कि यार आने वाले समय में हमारे ऊपर प्रेशर बहुत आएगा। उस प्रेशर से निपटने के लिए इसने क्या किया, पैरेलली एक एप्लीकेशन और शुरू कर दी, उसका नाम था टेलीग्राम। 2013 के अंदर की बात है ये। 2013 में इसने रशिया में रहते रहते ही टेलीग्राम शुरू कर दिया कि बोले यार ये वीके वाले जो लोग हैं इसमें तो किसी और का भी पैसा लगा है, बाद में पता चले हमें निकाल दिए, बाद में कंपनी बन जाएगी, कंपनी हमें निकाल देगी। इसने अपना एक अलग से सेशन शुरू कर दिया जिसका नाम टेलीग्राम था और इसने कहा बेटा इसको रशिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए यूज करेंगे। भाई ये टेलीग्राम लेके निकल लिया वहां से। अब ये भाई उस टेलीग्राम को लिए दुनिया में घूमना शुरू किया, उस देश में जाकर बसा, वहां जाकर के उस देश का नाम भी यार आड़ा टेढ़ा सा है, मैं नाम याद तो रखा था, कोई किटियन आइलैंड है। ये देखिए इस जगह का नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। मैं कहता रहा हूं आपने आज तक सुना ही नहीं होगा और स्टोरी इसकी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको मजा आ जाएगा। सेंट किट्स और नेविस नाम से जगह है, ये वहां जाके कैरेबियन आइलैंड पर डल गया। वहां से ये अपना प्रोडक्ट लेके निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कई स्टार्टअप्स अपने देश में ऐसे होते हैं ना कि सर हमारे पास में ना ये प्रोडक्ट है आप फंड कर दो। ये ऐसे अपना एप्लीकेशन लेके निकला वहां से और निकलकर ये बर्लिन गया, जर्मनी गया, वहां जाकर के बोला कि देखो मेरे पास ऐसी चीज है, किसी ने सुना नहीं। फिर ये गया सीधा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के यंग अचीवर के रूप में उनके साथ जुड़ता है कि सर देखो मैं इतना बुद्धिजीवी हूं, रशिया का मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, आप मुझे अपने साथ रखो। लोगों ने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, आओ। और तुम पुतिन को मतलब उंगली दिखा के भागे हो, तुम पुतिन को चिढ़ा के भागे हो। बोले हाँ, अरे फिर तो तुम हमारे एकदम सोचो ही मत तुम कितने बड़े, क्योंकि जितने भी विरोधी वहां से भागते हैं उनको वेस्टर्न वर्ल्ड तो एकदम गोदी में उठाए घूमता है। यार तुम अब रशियन बचे नहीं, तुम पूरी तरह वेस्टर्न हो चुके हो, तुम हमारे साथ रहो। भाई इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डाल दिया। ओके साहब, फिर क्या होता है ये जनाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप तो स्टोरी सुना लिया करो, बाकी पढ़ाना लिखाना तो छोड़ दो, हैं हम स्टोरी सुना रहे हैं आपको और क्या कर रहे हैं। भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रहने लगा बढ़िया से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इसने खूब सारे प्रमोशन किए, लोगों के सामने नजर में आया, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाया। आपको मालूम है ना दावोस शिखर सम्मेलन होता है, वहां बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, उनके सामने नजर पड़ गया ये आदमी काम का है यार। यूके वाले इससे कहे कि यार तुम बड़े काम के हो, तुम इधर आओ। बोले हाँ। तुम्हारा टेलीग्राम है? बोले हाँ। यार ये फेसबुक वाले, ये ट्विटर वाले सब अमेरिकी हैं, तुम एक काम करो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहां से और हमारे साथ चलो। बोले कहां? बोले हमारे साथ चलो, लंदन लेके चलते हैं तुम्हें। बोले चलो। भाई ये बंदा लंदन पहुंच गया उनके साथ। वहां जाके बोले हेडक्वार्टर तुम अपना यहाँ नंबर यहाँ का डालो कि अपना हेडक्वार्टर टेलीग्राम का यहाँ पर है और तुमको जो सुविधाएं चाहिए हम देंगे। और क्या चाहिए था, हेडक्वार्टर बन गया लंदन। अगर आप टेलीग्राम को कभी खोजिएगा ना तो खोजने पर आंसर यही मिलेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो बोले लंदन में है। आगे बढ़े। फिर ये भाई साहब तो एकदम फिरकीबाज हो चुके थे। इनने कहा था अब तो सीख गए हम दुनिया के साथ मोल भाव करना, पैसे वालों के बीच जो रह लिए थे। निकले वहां से, इनने कहा अभी रुकिए साहब, थोड़ा और आजादी से रहना है, टैक्स नहीं देना है। कहां जाएंगे? सऊदी जाएंगे। पहुंच गए साहब ये यूएई। वर्तमान में ये जनाब 2 बच्चों के बाप हैं, बिना शादीशुदा हैं,
यानी शादी नहीं हुई है। आप बोले क्यों बता रहे हैं इस बात को? अरे भैया ये यूएई के अंदर रहते हैं और इस समय दुनिया के टॉप 50 बिलियनियर्स में इनका नाम शामिल है और ये यहीं से कंपनी चलाते हैं। बोले बड़के भैया के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, छुटके वाले में ही सब कुछ बता दिए हो। जोड़ लो कि ये अपने भाई को साथ रख के काम कराता है। सारे दोनों ही भाई मिलकर टेलीग्राम चलाते हैं और आज टेलीग्राम के ऊपर 750 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। दुनिया के अंदर अगर बात की जाए मैसेजिंग एप्लीकेशंस की, तो अगर व्हाट्सएप के बाद अगर कोई है तो वो वही है। समझ रहे हैं? इतना बड़ा ये नेटवर्किंग साइट बन चुका है। और इसने साफ बोला कि जब मैं बात बोल रहा हूं ना तो इसका मकसद ये नहीं है। एटीट्यूड देखो भाई का, बोलता है कि मैं अगर ये बोल रहा हूं ना कि आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करना है तो इसके पीछे का केवल इतना सा मतलब है, मेरे पास खूब है सब्सक्राइबर्स, लोड नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं वहां गड़बड़ है। इसको बोलने के लिए गट्स चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब इनके बारे में, पावेल डुरोव और निकोलाई डोरोव के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। मैंने ये बातें क्यों बताई फिर से बताऊं? क्योंकि इन्हीं ने कहा है कि व्हाट्सएप सर्विलांस टूल है। देखो इस आदमी ने जब पुतिन से जो नहीं डरा, आप इज्जत दो भाई इस बात की, जो पुतिन से नहीं डरा, और तो और सोचो 2014 के अंदर जब यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया रशिया ने, इस भाई को कहा गया कि तुम टेलीग्राम पर से यूक्रेन को बैन करो। बोले नहीं करूंगा। बोले तुम लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज नहीं भेजने दोगे? बोले कुछ नहीं करूंगा। नहीं किया भाई ने। और तो और आप सोचो अब ये बंदा खुली चोट किसके साथ, अब ये लोग क्रैक होते हैं, एलन मस्क टाइप के होते हैं। कैसे? आप सोचो कि पुतिन से उधर की तरफ पंगा ले रखा है और इधर अमेरिका से पंगा ले रहा है। किस बात पे? इनका व्हाट्सएप तो पूरी टूल है, चूक चेक करता है सबका। ये बात करने के लिए गट्स चाहिए यार। मतलब ह्यूज रेस्पेक्ट है मेरा आज के जमाने में इन टेक्नोक्रेट्स के लिए, जो दुनिया को पूरी तरह से अपना समझते हैं और दिल में जो आता है वो करते हैं। और सबसे ऊपर इनके स्वतंत्रता रहती है, थॉट की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। आगे की कहानी सुनिए अब आप। तो यहां तक की कहानी में अब आप पहुंच गए। टेलीग्राम की स्टोरी मैं बता दिया, ये जो सारी बातें पावेल डुरोव के बारे में मैं बता दिया। अब हम आपको वो वाली न्यूज तक लेके चलते हैं जिसमें सरकार ने कहा व्हाट्सएप से कि भैया सुनो, तुम्हारे व्हाट्सएप में बग है। वो फलाने सिंह जी जो है ना, वो व्हाट्सएप पे फोटो देख रहे थे, दिख किसी और की गई। वो चक्कर पड़ गया। घटना कब की है? 29 सितंबर की है ये। 29 सितंबर को एक सिक्योरिटी बग मिल गया ड्यूरिंग वीडियो कॉल, सेंडिंग मॉलिशियस क्राफ्टेड वीडियो फाइल वर फिक्स्ड एज पार्ट ऑफ व्हाट्सएप सितंबर अपडेट। फिर व्हाट्सएप ने कहा सर हमने अपडेट कर दिया है। ये न्यूज देखिए और आप इसके नीचे एक लाइन पढ़िए, शायद आपको दिखाई दे जाए। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसका नाम है सर्टेन। सर्ट इन क्या है मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दूं। 2004 के अंदर भारत सरकार के द्वारा साइबर समुदाय की सुरक्षा के लिए एक कंपनी या एक समझिए कि एक संगठन बनाया गया जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, जिसका काम यह है कि जो भी साइबर प्रौद्योगिकी के अंदर किसी भी प्रकार के लीकेजेस हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की चूक हो सकती है, उनके बारे में यह पूरी तरह अध्ययन करता रहता है। कोई भी चीज आती है तो तुरंत सरकार को बताता है। यह है सर्टेन। सर्टेन ने तुरंत ही कंप्यूटर इमरजेंसी, साइबर इमरजेंसी थी, तुरंत व्हाट्सएप को बताया। व्हाट्सएप को जैसे ही बताया, 29 तारीख की न्यूज है, आप देखिए, गवर्नमेंट ने तुरंत वार्निंग जारी करी थी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कि वो क्रिटिकली वनरेबिलिटीज हैं, हियर इज व्हाट यू नीड टू डू। व्हाट्सएप के लिए सरकार ने अपने द्वारा एडवाइजरी जारी करी थी। ये हमसे न्यूज छूट गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 2022 में 29 सितंबर की बात है, आज से 7-8 दिन पहले की बात है, जब ये बात निकल के आई कि यार इंडियन गवर्नमेंट तो पकड़ गई, हमारे मामले में बग है, ये भाई सब डर लिए। अब ये डर लिए ना तो इन्होंने तुरंत अपने द्वारा न्यूज जारी करी। क्या? कि सर हमने सब फिक्स कर दिया है, लोड मत लीजिए, हमने सब फिक्स कर दिया। कौन बोले? व्हाट्सएप वाले बोले कि सर हमने अपनी सारी तरफ से सारी चीजें सही कर दी हैं, कृपया करके आप अब आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस भाई ने इस मौके को भुनाया। इसने कहा सुनो, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं। कौन बोला? यही पारो। क्या बोला? Hackers could have full access everything on the phone of WhatsApp users। और ये भाई प्राउडली बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई इस प्रकार की वो नहीं है, चूक नहीं है कि इसमें हैकर घुस जाए। आप देखिए, he also claimed that WhatsApp has been keeping the user data अंडर सर्विलांस फॉर पास्ट 13 ईयर। 13 साल से आप लोगों का डेटा जो है ना उसके ऊपर नजर डली हुई है। इसने तो ये भी बात बोली कि ये इन्होंने बकायदा जानबूझ करके इसके अंदर ये बग छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो कई बार रिपोर्ट्स जानकारी निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ गवर्नमेंट्स को बेनिफिट देना, ये चाहते हैं लॉ एनफोर्समेंट और हैकर्स को इस प्रकार की जानकारी देना। अब आप कहेंगे क्यों साहब, व्हाट्सएप इतना मतलब हमारे साथ धोखेबाज है क्या?
रुको, देखो जकरबर्ग के ऊपर ना बहुत बार केस हो चुके हैं। बहुत बार केस का मतलब ये नहीं है कि थाने में जाके किसी ने केस करा दिया। अमेरिका में उसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे है ना, ऐसे उनका वाला जो कंपटीशन कमीशन है वो उसकी मालाफाइड प्रैक्टिसेस को लेकर के कि ये अपने विरोधियों को उगने नहीं देता, ये किसी भी हद तक जाता है। जैसे व्हाट्सएप, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी परचेज किया था, इंस्टा को भी परचेज किया। क्यों परचेज किया? चला लेते अपना, सब चल रहे थे। नहीं, मुझे मोनोपोली करनी है। ऐसी चीजें जब आप करने जाओगे तो जो तरीके अपनाए गए उनमें कुछ सरकारों को लाइजन भी करना पड़ता है। उन लाइजन के अंदर इस भाई ने गवर्नमेंट्स के साथ सूचनाएं शेयर की हैं। ये किसका कहना है? ये इसी भाई साहब टेलीग्राम बनाने वाले का कहना है। इसने कहा कि एवरी ईयर वी लर्न सम। आप बोलिए मेरी बात को हो सकता है आप लोग डाउट पे लो, लेकिन इस बात को ऐसे समझो, आप हर साल ये क्यों सुनते हो कि व्हाट्सएप के अंदर कोई इशू आ गया? आप इशू के नाम पर कोई भी किसी भी रिचेस्ट व्यक्ति का जो फोन है, जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, अगर उसने व्हाट्सएप यूज कर रखा है तो उसका एक एक डेटा व्हाट्सएप के पास चला गया है। इसी कारण से मैंने कईयों साल पहले, मैंने नहीं, मैं तो इसके शब्द बोल मैं रहा हूं, शब्द इनके हैं, मैंने कईयों साल पहले अपने मोबाइल में से व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था। और आज 700 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 2 मिलियन डेली नए साइन अप्स हो रहे हैं टेलीग्राम पर, क्योंकि लोग इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब किस चीज को लेकर इन्होंने ब्रीच कहा है? तो वो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन को लेकर। आप लोग जब व्हाट्सएप पर मैसेज देखते हैं, ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, उसकी बखिया उधेड़ दी है इसने। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ जाएं। इसने कहा और ये कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता, ये चाहे जो कह ले। उम्मीद है आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर आप पूछेंगे तो ये आज क्यों बोल रहा है जब हमारे साथ ये सब हो लिया है? तब अब तो हमारा सब गया, अब हम क्या ही करें? हाय राम, कुछ ना करें। ये 2019 में भी बोला था, विल नेवर बी सिक्योर। 2019 में भी इसने ये बात बोली थी और इसने कहा था, दुरोव ने उस समय भी कहा था कि ये कभी भी सिक्योर हो ही नहीं सकता। ये जिस तरह के प्लेटफॉर्म पर बना है वो हमेशा अपने द्वारा इस प्रकार की चीजें करेगा। टेलीग्राम ने इस बारे में जानकारी पहले भी दी थी। ठीक है, मैंने आपको जैसा कहा कि ये डरता पुतिन से भी नहीं है, तो आप यहां देख सकते हो कि रशिया ने इसके ऊपर, आप देख रहे हैं, रशिया लिफ्ट बैन ऑन टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप आफ्टर फेलिंग टू ब्लॉक इट। आप यहां पर न्यूज देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जब टेलीग्राम बनाकर वहां से निकल लिया तो लोगों को रशिया ने कहा कि आप टेलीग्राम यूज नहीं करोगे, बैन कर दो। लेकिन रशियंस का इसके प्रति बड़ा सिंपैथी था, लोगों ने खूब टेलीग्राम से। आपको याद है मैंने एक बार आप लोगों को श्वेतलेना की कहानी सुनाई थी, बेलारूस वाली, याद है? लुकाशेंको की विरोधी हुआ करती थी श्वेतलेना, है ना? मैंने आपको बताया था एक पत्रकार था जो बेलारूस के लुकाशेंको के खिलाफ मैसेज करता था, टेलीग्राम पर ही बातें होती थी। उन टेलीग्राम के पत्रकार को पकड़ के लुकाशेंको ने उड़ती हुई फ्लाइट को हवाई में से उतार करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। पुराने जो मेरे साथी होंगे उनको पता होगा, एक बेलारूस नाम का देश है जो रूस का एकदम मतलब समझ लो जुड़वा भाई है, वैसी ही हरकतें करता है सारी, है ना? उस समय भी मैंने बताया था पत्रकार टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करता था। ठीक है, तो ये टेलीग्राम है ना, रशियंस के ऊपर बैन लगाने की कोशिश खूब हुई, लेकिन रशिया बैन लगा नहीं पाया। इस कारण से टेलीग्राम पे से बैन हटा लिए गए थे रशिया के अंदर। ठीक है, तो टेलीग्राम ने रशिया की जो भी डिमांड्स रही, 2018 की न्यूज़ है कि आप हमको इंफॉर्मेशन दे दो, टेलीग्राम ने कभी नहीं मानी। टेलीग्राम ने रशियन स्टेट मीडिया को इस कारण से बैन कर दिया कि तुम लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हो। दुनिया के टॉप अमेरिकन पैसों वालों की अगर लिस्ट में देखो तो इसका नाम जो है 37वें नंबर पर आता है। भाई के पास कई जगह की तो नागरिकता है, एक तो जहां की इसने खरीदी हुई है, एक यूएई की इसके पास नागरिकता है, एक फ्रांस की नागरिकता है, रशिया की नागरिकता है, सोवियत रूस जो पहले हुआ करता था उस समय का पैदा है ये, तो उसकी नागरिकता तो चली आ रही है। फ्रांस के लिए घूम रहा है, यूके में मुख्यालय खोला हुआ है, कई नागरिकता लिए घूमता है ये वो आदमी है, बहुत ही तेजू है एकदम, मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर एक बात बताइए, रशिया ने ये सब काम इसके साथ किया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जो कि अमेरिकी एप्लीकेशंस हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया क्या? मैंने दिखा रखा है, उनके ऊपर तो पेनलाइज करने का काम पहले से चला आ रहा है। ठीक है, आपने एक चीज याद करी होगी, एक दिन मैं थोड़ा सा, अब आपको यहां तक की तो सारी बातें बता दी, आप थोड़ा सा पीछे और चलिए। आप 2021 में लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों को, जिस समय व्हाट्सएप ने सब लोगों को एकदम सरप्राइज कर दिया ये कहते हुए कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि आप अपना डेटा फेसबुक के साथ हमें शेयर करने की इजाजत दें। अगर आप नहीं देंगे तो 1 तारीख के बाद
कोई निश्चित तारीख थी कि उस तारीख के बाद आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। हम लोग डर गए, कुछ ने अलाउ कर दिया, कुछ ने प्रोटेस्ट किया तो व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई थी जिसने 12 जनवरी को एकदम सनसनी मचा दी, 8 फरवरी तक का हमें टाइम दिया, या तो व्हाट्सएप अपडेट कर लो नहीं तो आपका मामला डिलीट हो जाएगा। हम लोगों ने, कईयों ने मान भी ली थी, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया। इंडिया ने कहा कि हम इस प्रकार की प्राइवेसी पॉलिसीज को अभी की अभी हटवाना चाहते हैं व्हाट्सएप से। हमने कहा जनवरी 20 को, हम कहीं और ही खुश हो रहे हैं। हम कहां खुश हो रहे हैं कि देखा हमने मना कर दिया, वो लोग मान गए, डर गए। अरे वो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं यार, वो ऑन पेपर आपसे खेल रहे हैं, बस उनके पास सारे रास्ते हैं। यही तो बार बार ये बोल रहा है टेलीग्राम का ऑनर कि भाई हल्के में मत लो ज़ूरो, यही तो कह रहा है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम पेपर पे खेल रहे हो, वो कहीं और खेल रहे हैं। बोले तुमसे पूछ करके तो केवल तुमसे कहा जा रहा है तुम्हारे थप्पड़ मार लें। बोले नहीं, तो थप्पड़ खाना कौन चाहता है भाई, तो पूछ करके वो थोड़ी इज्जत दे रहा है बस। और बबलू भैया को फुल इज्जत, समझे, गुड्डू भैया को। तो एलन मस्क आस्क पीपल टू यूज सिग्नल। अच्छा, आपको याद है इन दिनों जब ये प्राइवेसी का काम चल रहा था, उसी समय पर ये जो है ना, मैं इसका भी डाई हार्ड फैन हूं भाई साहब, कारण इसका भी भरोसा नहीं किसकी तरफ बोल जाए, कब कर जाए, किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है ये अलग आदमी। इस अलग आदमी ने ऐसे ही उस दौरान फिरकी लेते हुए, क्योंकि इसे पता था कि इंडिया में व्हाट्सएप यूज करने वालों के सेंटिमेंट एकदम भड़के हुए हैं, लोग व्हाट्सएप के खिलाफ कुछ गुस्सा चाह के भी व्हाट्सएप पे ही निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप के खिलाफ स्टेटस भी व्हाट्सएप पे ही लगा रहे हैं। वही बात होती है ना, हम चाइना के प्रोडक्ट का विरोध भी चाइनीज फोन से करते हैं, वो लोग हैं। तो इसने कहा एक छोटे से मैसेज पर, क्या, यूज सिग्नल। ओ भाई साहब, इसने इतनी सी लाइन लिखी, इसको कोई सिग्नल में दिलचस्पी नहीं थी, इसने तो बस इतना सा कह दिया, यूज सिग्नल। इतना छोटा सा ट्वीट है इसका, ये कल को बिकेगा, ये बहुत बड़ी रेट में बिकेगा। यूज सिग्नल करके इसने लिखा, ओ भाई साहब आग लग गई। सिग्नल के अंदर लगातार इतने जबरदस्त डाउनलोड होने लगे एलन मस्क के इतना कहते ही, क्योंकि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, और व्हाट्सएप की नई पॉलिसी इसने 7 जनवरी को कहा है, डेट देख लो, 8 जनवरी के दिन आप देख लो सिग्नल के अंदर बाढ़ आ गई। एलन मस्क ने जैसे ये लाइन बोली थी, लोगों ने कहा अब तो एकदम यही करना है, सिग्नल के डाउनलोड बढ़ा दिए थे भाई ने। समझ रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप डर गया। व्हाट्सएप ने कहा सर सॉरी, हम अब आगे से ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, हम अपना प्लान बैक बर्नर पर डाल रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बच गई। हमने कहा ठीक है भैया, व्हाट्सएप ने हमको बख्श दिया, बहुत बहुत धन्यवाद व्हाट्सएप, क्योंकि आप हमारी पॉलिसी, हमारी सरकार इन्हीं चीज़ों में लग रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कि सर देखिए आप हमारे ऊपर, आप कम से कम यह आरोप तो मत लगाइए कि हम औरों को काम नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार ने कहा देखो यार तुम अलग ही लेवल पे चल रहे हो, हमें थोड़ा कानून खेलने दो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो। अब देखिए, आप लोगों तक जब इस प्रकार की जानकारी लेकर आते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हमारी बहुत बड़ी टीम की बहुत अच्छी मेहनत लगती है, बहुत ईमानदारी से हम लोग अपनी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने ज़्यादा लोगों से हो सके उसे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी बात में दम सब्सक्राइबर से पता चलती है। और वीडियो आप जितने लोग इस समय, लगभग 12,500 लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, इतने शॉर्ट स्पैन में आप लोग इतना जल्दी मुझे प्यार देने उपलब्ध हो जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आप जो उपस्थित हैं उसके मुकाबले लाइक मात्र 3.5K हैं। अगर आप इतना सा भी कर जाएंगे मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो और व्यक्ति को देख करके लगता है कि कुछ तो ढंग का इसके अंदर प्रोडक्ट है, तो ही वो देखना चाहता है। अल्टीमेटली हम आपसे जो चाहते हैं आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है, जिसके लिए हम इतने दिल जान से आपके साथ प्यार से सारी सूचनाएं एकत्रित करके पहुंचते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। बाकी टेलीग्राम का विज्ञापन फिर से मैं कर देता हूं। मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होने के लिए और इस पूरे कंटेंट को टेलीग्राम पर प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है अंकित अवस्थी सर के नाम से, जो ब्लू टिक लगा हुआ है। ऐसे ही जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी करवाइए, ताकि हम अपनी ऊर्जा का जो स्तर है, अपना जो एफर्ट है, उसे और शिद्दत से आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।